नाजरीन, कभी कभी किसी मुल्क की तकदीर बदलने के लिए कोई बड़ी जंग या कीमती मादनियात नहीं बल्कि एक अनोखा फैसला काफी होता है। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने भी ऐसा ही फैसला किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने किसानों को बताया कि खुशहाली का रास्ता ना तेल से जुड़ा है ना सोने से, बल्कि एक ऐसे परिंदे से है जो उड़ तो नहीं सकता मगर अपनी ताकत और सलाहियत से कार से भी तेज दौड़ सकता है। जी हाँ, ये है शुतुरमुर्ग, एक ऐसा खजाना जिसके अंडे, गोश्त, चमड़ा और पर बर्किना फासो को गुर्बत से निकालकर खुद कफालत की राह पर डाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे ने शुतुरमुर्ग को क्यों चुना और किस तरह ये मुनफरिद फैसला पूरे मुल्क के लिए एक माशी इनकलाब साबित हो रहा है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदर इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो में शुतुरमुर्गों की फार्मिंग शुरू करने का फैसला क्यों किया और कैसे ये मंसूबा बर्किना फासो की तकदीर बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे ने जब बर्किना फासो के किसानों को शुतुरमुर्ग फार्मिंग के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके नजदीक ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके जरिए मुल्क को माशी आजादी मिल सकती है। शुतुरमुर्ग अगरचे उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ने में कार से भी आगे निकल जाता है। इसकी जसामत बड़ी, ताकत ज्यादा और बर्दाश्त जबरदस्त, यही खसूसियात इसे दीगर जानवरों से मुमताज करती हैं। इब्राहिम का विजन ये था कि अगर शुतुरमुर्ग की अफजाइश को मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो बर्किना फासो के लिए ये एक नया इनकलाब होगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि शुतुरमुर्ग के अंडे आम मुर्गी के अंडे से कई गुना बड़े और ज्यादा ग़िज़ाइयत वाले होते हैं। एक अंडा पूरे खानदान के लिए खुराक बन सकता है। इसके साथ साथ इसका गोश्त न सिर्फ लजीज है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है और आलमी मार्केट में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे का विजन सिर्फ गोश्त और अंडों तक महदूद नहीं था। वो जानते थे कि शुतुरमुर्ग का चमड़ा दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स में इस्तेमाल होता है। इस परिंदे के परों को भी फैशन और सजावट की सनत में खास मकाम हासिल है, यानी एक ही जानवर से 4 बड़े जराए आमदन हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने इसे बर्किना फासो के किसानों के लिए सबसे मौजू इंतखाब करार दिया। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि अगर हम इस मंसूबे को बड़े पैमाने पर ले आएं तो किसान खुशहाल होंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बर्किना फासो दुनिया के नक्शे पर एक नए अंदाज में उभरेगा। लिहाजा इब्राहिम ट्रावरे ने शुतुरमुर्ग फार्मिंग को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो इंक्यूबेशन यानी अंडों से बच्चे निकालने के अमल पर दी। उनका कहना था कि अगर अंडों की हिफाजत और इंक्यूबेशन जदीद तरीके से ना हो, पूरी मेहनत जाया हो सकती। इसीलिए उन्होंने बर्किना फासो में ऐसे जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जहां हर अंडे को साइंसी असूलों के मुताबिक संभाला जाता है। इन मराकिज में दर्जा हरारत हमेशा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे सही तरीके से नशोनुमा पाएं। नमी का तनासुब भी 30 से 40% के दरमियान बरकरार रखा जाता है। ये सारी मेहनत इसलिए की जाती है ताकि अंडों से निकलने वाले बच्चे मजबूत और सेहतमंद हों। इब्राहिम ट्रावरे ने किसानों को बताया कि अंडों को बाकायदगी से घुमाना भी जरूरी है ताकि अंदर मौजूद जनीन हर तरफ से बराबर नशोनुमा करे। पहले ये सब कुछ हाथ से किया जाता था लेकिन इब्राहिम ने इसके लिए मशीनें मंगवाई। ये मशीनें खुद कार तरीके से अंडों को घुमा देती हैं और दर्जा हरारत और नमी को खुद कंट्रोल करती हैं। इस सहूलत ने न सिर्फ वक्त बचाया बल्कि कामयाबी की शरह भी कई गुना बढ़ा दी। अब बर्किना फासो के किसान मुतमईन हैं कि उनके दिए हुए अंडे जाया नहीं होंगे बल्कि हर अंडे से सेहतमंद बच्चा निकलेगा। ये सहूलत किसानों के एतमाद में इजाफा कर रही है और उन्हें आलमी मियार के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रही है। इब्राहिम ट्रावरे के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में इन मराकिज को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा ताकि हर गांव इस इनकलाब का हिस्सा बन सके। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे जानते थे कि बर्किना फासो में सबसे बड़ा मसला खुराक की कमी है, इसीलिए उन्होंने शुतुरमुर्ग के गोश्त को एक बड़े हल के तौर पर पेश किया। शुतुरमुर्ग का गोश्त आम गोश्त की तरह नहीं बल्कि ज्यादा सेहतमंद और कम चिकनाई वाला होता है। ये सुर्ख गोश्त होने के बावजूद दिल और सेहत के लिए महफूज समझा जाता है। इसी खसूसियत की वजह से दुनिया भर में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाई जाएं ताकि शुतुरमुर्ग को ज़बह करके जदीद तरीके से इसका गोश्त तैयार किया जा सके। इन फैक्ट्रियों में क्लोज लूप सिस्टम लगाया गया है जहां सफाई और हिफाजत के साथ हर मरहला मुकम्मल होता है। इससे न सिर्फ गोश्त के मेयार को बेहतर बनाया गया बल्कि आलमी तौर पर भी इसे बरामद के काबिल बनाया गया। आज बर्किना फासो के किसान न सिर्फ मकामी मार्केट को गोश्त फराहम कर रहे हैं बल्कि अफ्रीका के दीगर ममालिक और यूरोप तक बरामदात कर रहे हैं। ये सब इब्राहिम के इस फैसले की बदौलत मुमकिन हुआ है कि किसानों को हुकूमत की मुकम्मल मदद दी जाए। गोश्त के पैकेट मॉडर्न पैकेजिंग में तैयार किए जाते हैं ताकि ज्यादा दिनों तक महफूज रहें। इस मंसूबे से किसानों की जिंदगी बदल गई है। पहले जो किसान सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक मेहनत करते थे, अब वो आलमी खरीदारों से मुआहदे कर रहे हैं। दोस्तों, शुतुरमुर्ग के गोश्त के अलावा इसके चमड़े और परों को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यही वजह है कि इब्राहिम ने जब ये
ये मंसूबा शुरू किया तो उन्होंने ऐलान किया कि शुतुरमुर्ग का कोई हिस्सा जाया नहीं जाएगा। जिस तरह गोश्त मकामी और आलमी मार्केट में बेचा जा रहा है, इसी तरह इसका चमड़ा और परों की तिजारत भी बर्किना फासो के लिए लाखों डॉलर कमा कर दे रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं शुतुरमुर्ग के चमड़े की। इस चमड़े की पहचान इसके ऊपर बने छोटे छोटे गोल निशानात हैं, जिन्हें क्वील मार्क्स कहा जाता है। यही निशानात इस चमड़े को मुनफरिद और महंगा बनाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फैशन कंपनियां जैसे जूते बनाने वाले ब्रांड्स, बैग्स बनाने वाली कंपनियां और जैकेट्स तैयार करने वाले डिजाइनर्स इसी चमड़े को तरजीह देते हैं। एक आम चमड़े का बैग अगर चंद डॉलर में मिलता है तो शुतुरमुर्ग के चमड़े का बैग हजारों डॉलर में खरीदा जाता है। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने फौरन इस तरफ तवज्जो दी और बर्किना फासो में छोटी छोटी टैनिंग फैक्ट्रियां लगवाईं ताकि मकामी सतह पर ही ये चमड़ा तैयार करके बरामद किया जा सके। किसानों को सिखाया गया कि शुतुरमुर्ग को ज़बह करके उसकी खाल को किस तरह साफ और महफूज किया जाए ताकि वो खराब ना हो। पहले ये चमड़ा यूरोप और एशिया की बड़ी कंपनियों को भेजा जाता था, लेकिन अब इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो में ही इससे मसनूआत तैयार की जाए, यानी मुल्क के अंदर ही जूते, बैग्स और जैकेट्स तैयार किए जाएं ताकि मकामी सनत को भी रोजगार मिल सके। इससे न सिर्फ किसान बल्कि नौजवान, कारीगर और डिजाइनर्स भी फायदा उठा सके। दोस्तों, अब आते हैं शुतुरमुर्ग के परों पर। ये पर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अमली तौर पर भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि परों को साफ करके फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों, स्कार्फ्स और मुख्तलिफ फैशन शोज में शुतुरमुर्ग के परों की मांग बहुत ज्यादा है। यही नहीं बल्कि ये पर फर्नीचर और घरेलू सजावट में भी इस्तेमाल होते हैं। लैम्प शेड्स, सजावटी डिजाइन और डांस कॉस्ट्यूम्स में इन परों की कीमत लाखों में लगाई जाती है। इब्राहिम तरावरे ने इस तरफ भी तवज्जो दी कि परों को जाया करना बेवकूफी है। उन्होंने बर्किना फासो के कई शहरों में छोटी वर्कशॉप्स खुलवाई जहां खवातीन और नौजवान परों को साफ करके मुख्तलिफ मसनूआत बनाते हैं। कुछ परों को धोकर और रंग कर फैशन कंपनियों को बेचा जाता है, जबकि कुछ को बराह रास्त बरामद कर दिया जाता है। इस काम ने देहाती इलाकों में रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि परों को सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें सफाई के आलात में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कई मुमालिक में शुतुरमुर्ग के परों से बनी डस्ट ब्रशेस बहुत महंगे दामों फरोख्त होती हैं, क्योंकि ये नर्म और पायदार होते हैं। इब्राहिम ने इस मौके को भी जाया नहीं किया और किसानों को सिखाया कि परों को इस शक्ल में तैयार करें जो आलमी मार्केट में सबसे ज्यादा बिक सके, क्योंकि ये सनत बर्किना फासो के लिए वही किरदार अदा कर रही है जो मशरिक वस्ता के मुमालिक के लिए करता है। यानी ये कीमती वसाइल हैं जो मुल्क को माशी आजादी की तरफ ले जा रहे हैं। इब्राहिम तरावरे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बर्किना फासो अपने वसाइल को पहचान ले तो कभी बैरूनी कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुतुरमुर्ग फार्मिंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुतुरमुर्ग की चर्बी की, जो बज़ाहिर एक आम चीज लगती है लेकिन हकीकत में सोने से कम नहीं। इब्राहिम तरावरे ने खास तौर पर इस हिस्से पर जोर दिया क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि शुतुरमुर्ग की चर्बी कितनी कीमती है और कितनी मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। उनका मकसद ये था कि बर्किना फासो में शुतुरमुर्ग का कोई हिस्सा जाया ना हो और हर चीज को आमदन और तरक्की का जरिया बनाया जाए। सबसे पहले शुतुरमुर्ग की चर्बी का सबसे मशहूर इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। इससे निकलने वाला तेल जिल्द के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इसे ऑस्ट्रिच ऑयल कहा जाता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इससे क्रीमें, लोशन और शैम्पू तैयार करती हैं। इस तेल में कुदरती विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो जिल्द को नर्म, मुलायम और झुर्रियों से पाक रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ने बर्किना फासो में छोटी फैक्ट्रियां लगवाकर मकामी खवातीन को ये हुनर सिखाया किस तरह चर्बी से तेल निकालकर इसे कॉस्मेटिक मसनूआत में ढाला जा सकता है। इसके बाद चर्बी का इस्तेमाल अद्वियात में भी किया जाता है। कदीम दौर से ये चर्बी जोड़ों के दर्द, सोजन और जल्दी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। मजीद साइंस ने भी ये बात साबित कर दी है कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से निकला हुआ तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखता है। बर्किना फासो के गाँव में अब इसे मरहम और तेल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आम लोग भी महंगी दवाइयों के बजाय सस्ता और मौसर इलाज हासिल कर सके। इब्राहिम तरावरे ने इस पर जोर दिया कि अगर हम अपनी मकामी मसनूआत तैयार करें तो न सिर्फ अवाम को फायदा होगा बल्कि मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। एक और बड़ा इस्तेमाल जिल्द की बीमारियों के इलाज में होता है। शुतुरमुर्ग का तेल एक्जिमा, सोरियासिस और बर्न्स जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये तेल जिल्द में गहराई तक जज्ब होकर इसे नमी मुहैया करता है। इब्राहिम ने बर्किना फासो में अस्पतालों और क्लिनिक्स को ये हिदायत दी कि मरीजों के इलाज में मकामी तौर पर तैयार शुदा शुतुरमुर्ग ऑयल को इस्तेमाल में लाया जाए ताकि महंगी इम्पोर्टेड दवाइयों पर इन्हिसार कम हो। दोस्तों, शुतुरमुर्ग की चर्बी का इस्तेमाल सिर्फ सेहत और खूबसूरती तक महदूद नहीं बल्कि ये फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। कई मुमालिक में इससे कुकिंग ऑयल बनाया जाता है जो न सिर्फ जायके में हल्का है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है, इसलिए ये दिल के मरीजों के लिए बेहतर समझा जाता है। इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो
के लोग भी मकामी ऑयल को अपनाएं और महंगे इंपोर्टेड तेलों पर खर्च होने वाले पैसे मुल्क के अंदर ही बचाएं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से तैयार शुदा तेल जानवरों की